उसमें से एक बीबीसी की क्लिप वायरल हो रही है सर, वो भाई साहब से तो अपन बाद में निपट लेंगे, जो ये कह रहे हैं इतनी गरीबी है, इतनी गुर्बत है और ये पैसा ज़ाया कर रहे हैं चांद पर जाने के लिए। उनको कौन बताए कि ये पैसा, ये गरीबी, ये जो गुर्बत है वो आप लोगों के आने की वजह से हुई है। आप ये गरीबी और गुर्बत जो है हमको देकर गए इतने सालों, मतलब आप में इतनी ओडेसिटी है इनकी। मनीष जी मैं समझ नहीं पाती हूँ। एक तो यहाँ पर आए, हमारा गेहूं, हमारी दाल, हमारे मसाले, हमारे यहाँ के पूरे सिस्टम को चकनाचूर किया, हमारा कोहिनूर ले जाकर अपने माथे पर चिपका दिया, और फिर आप में इतनी ओडेसिटी है कि आप वहाँ बैठकर बोलते हैं हाय कितनी गरीबी है, कितनी गुर्बत है, और तुम तो चांद पर जा रहे हो। अरे वो गरीबी और गुर्बत हमें हमेशा से नहीं मिली थी, हमारे बाप दादा तो बड़े रिच हुआ करते थे। ये आप लोग आए और गड़बड़ कर दी, पूरा सिस्टम खराब कर दिया, कंटामिनेट कर दिया। बहरहाल लौट कर वापस आती हूँ। अरुण जी बताइए, हु इज रिस्पॉन्सिबल। मैं फिर कह रही हूँ सर, आज ये डिबेट मुझे इसलिए करनी पड़ गई कि ये इतना क्या तंग दिल होना कि आप थैंक यू ना कह पाए प्रेजेंट सरकार को, क्योंकि आपको नहीं पसंद है वो सरकार, क्योंकि आपको उसकी आइडियोलॉजी नहीं पसंद है। अरे नापसंद कीजिए, कौन मना करता है, लेकिन इसमें कोई आइडियोलॉजी आ रही है क्या? वो चंद्रयान को कोई वो भगवा में लपेट के भेजा है? देखिए, अभी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ही एटॉमिक एनर्जी और स्पेस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। कोई कैबिनेट मिनिस्टर के बतौर खुद प्रधानमंत्री रखते हैं, ऐसा प्रथा है शायद हमारे देश में, और शायद मैं गलत नहीं हूँ तो ये सही भी है। उसके राज्य मंत्री होते हैं लेकिन कैबिनेट मंत्री खुद होते हैं। इसका मतलब मिनिस्ट्री को जितना भी पैसा जाना है स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए या फिर इसरो के लिए, वो प्रधानमंत्री जी खुद तय करते हैं। और उनकी जो भी फाइनेंस सैंक्शन, जो मिशन, मुझे लगता है उसके लिए पीएम खुद डिसीजन लेते हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी, इंक्लूडिंग फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। आई एम अ बायोलॉजिस्ट, इसलिए मैं कह दूं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में करीब 25 साल का समय आता है। 25 साल में बच्चे हो जाते हैं और इसके बाद दूसरी जनरेशन होती है। अब हमारे साथ जो भी कंट्रीब्यूशन है, क्या मैं अपनी टैगलाइन में कभी आपको अपने फादर या ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम ले रहा हूँ क्या? Whatever I am, that is my property of intellectual, of my mind, that I've earned. मतलब मैंने जो सीखा वो उसका मैं अर्न कर रहा हूँ। आप भी हैं, आप बायोलॉजिकली आप फादर, पेरेंट्स, ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, लेकिन जो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है, आपकी जो सोच है, जो आपकी, पर मैं बहुत चालाक हूँ, वो आपकी है अरुण जी। मैंने तो क्या किया, अपनी इंटेलेक्ट के साथ अपने नाम में भी अपने पिता का नाम डाल दिया है, रूबिका लियाकत। तो अब उसमें तो खेला हो गया है सर। ऐसे तो कन्नड़ और हमारे तमिल में भी होता है, लेकिन आप ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्या हर का नाम रखना चाहेंगे? ओके, इसी पॉइंट को आगे ले जा रही हूँ। हमारे साथ जो है ये जनरेशन का नाम रखेंगे। ओके, आप अपना एक इंटेलेक्ट जो है वो अपने से क्रिएट करते हैं। राजीव रंजन जी, इस पर क्या रिबटल, या आपको लगता है, क्योंकि राजीव जी मैं तो आपको बरसों से जानती हूँ, आप उन लोगों में से हैं जो ना तो क्रेडिट लेना पसंद करते हैं और जिसका ड्यू क्रेडिट है उसे देना भी जानते हैं अच्छे से। आपको नहीं लगता है राजीव जी कि ये थोड़ा ज्यादा हो रहा है कि नहीं हम तो नेहरू जी को थैंक यू करेंगे, आप कौन भाई साहब, आपको नहीं जानते हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो किसी एक सरकार या एक व्यक्ति का सवाल नहीं, ये पूरे देश की उपलब्धि है। और जब हम पंडित नेहरू की बात करते हैं तो निसंदेह इस कार्यक्रम के जनक के तौर एक राजनीतिक नेतृत्व जो उस समय पंडित नेहरू का था, जो एक विजन उनका था स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो मानते थे कि आने वाले समय में विश्व में अगर हिंदुस्तान को कुछ बड़ा स्थान हासिल करना है तो स्पेस टेक्नोलॉजी को अहमियत देनी हो। विक्रम साराभाई, सर जहांगीर, होमी भाभा, ये सब इनके इंस्पिरेशन और इनकी प्रेरणा से उस समय 1962 में पहली मीटिंग हुई, 69 में इंदिरा जी के समय में इसकी स्थापना हुई। अब सवाल ये है कि आज SLV, ASLV, PSLV, GSLV 14, अगर आप देखें तो ये लगभग 6 दशकों का जो ये सफर है, इस सफर में आर्यभट्ट एक बड़ा मुकाम है, चंद्रयान एक बड़ा पड़ाव है, और इस तरह से चाहे वो मार्स ऑर्बिट में आप पहुंचे या जिस तरह से आपने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, 668 मिशन, बहुत कामयाब 668 मिशन, ये बड़ी बात है।
और हिंदुस्तान जैसे देश का जो ये सफर है, जिस समय पंडित नेहरू ने सोचा होगा, निसंदेह उस समय हिंदुस्तान की आजादी के ठीक 15 वर्ष बाद इस कार्यक्रम की रचना पर बातचीत हुई।